Hello everyone, welcome to ICT virtual classes. So class first of all congratulations to all of you. आप लोग को यहाँ पे क्लास 8th को पास करके क्लास 9th में पहुँच चुके हैं एंड ये आपका फर्स्ट डे है आपके सेशन का। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जो कि नेसेसरी होती हैं और जो डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि क्लास 8 को पास करके आप क्लास 9 में आ चुके हैं और ऑफ कोर्स आपके पास चैप्टर भी नए आएंगे। ठीक है, चैप्टर नए आएंगे जिनको आप थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नए टॉपिक आपके पास आ सकते हैं, जो कुछ ऐसे चैप्टर आपके पास आएंगे जिनको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, यहाँ पर आप उनको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अपना सिलेबस जो है, सिलेबस जिसमें हमारे पास चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं, उन चैप्टर में क्या टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आएंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सिलेबस क्लास 9th का। सबसे पहली चीज़ ये कि हम सिलेबस इसलिए डिस्कस करते हैं कि हमें ये पता रहे कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर आए हैं और कौन कौन से चैप्टर हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर बायोलॉजी डिस्कस करते हैं, जैसे कि क्लास 8th में हमने साथ मिलकर के बायोलॉजी पढ़ी थी। आपकी साइंस की बुक जो है उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के चैप्टर्स आपके पास आते हैं। तो तीनों में से हम यहाँ पे बायो डिस्कस करते हैं और बायोलॉजी के चैप्टर डिस्कस करते हैं। सेम वही पैटर्न क्लास 9th में होने वाला है। हम यहाँ पे बायो के जो चैप्टर हैं वही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखेंगे हमारे सिलेबस में बायो के कितने चैप्टर आए हैं और उन चैप्टर में कौन से टॉपिक यहाँ पर हमारे पास आते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये है। अच्छा, इससे पहले क्योंकि अब आप धीरे धीरे करके बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं, तो कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपसे अगर पूछे, आप साइंस की क्लास में बैठे हैं और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है, आपको पता होना चाहिए विज्ञान क्या है। अ, विज्ञान जो है, साइंस जो, उसके ब्रांचेस कौन कौन सी हैं जो कि आप अभी पढ़ रहे हैं ब्रांचेस, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे बेसिक सा जो सवाल है कि साइंस क्या है। देखो, साइंस सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, किसी एक सब्जेक्ट का नाम साइंस नहीं होता है। साइंस जो है एक बहुत वास्ट टर्म होता है। साइंस में अगर आपको समझना है तो एक सिंपल से डेफिनेशन होती है कि कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, जब आप उसका एक निश्चित यानी कि स्पेसिफिक जो होता है और क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंस वाइज स्टडी जो आप करते हैं। क्या बोला है कि किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक का जब आप एक निश्चित और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, यानी कि जो एक ऐसी नॉलेज जो फिक्स है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये वाली नॉलेज है कहीं और पे कुछ और होगा, ऐसा नहीं है, वो फिक्स है, वो हर जगह के लिए फिक्स है। तो किसी भी सब्जेक्ट की जब आप फिक्स और सीक्वेंस वाइज स्टडी जो आप करते हैं तो उसको आप साइंस कहते हैं। तो इसीलिए आपको बोला है कि साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं है, आप हर उस विषय के अध्ययन को साइंस कह सकते हैं अगर आप साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और साइंस के एस्पेक्ट से अगर आप उस चीज को पढ़ते हैं। तो दो शब्द हमारे पास आते हैं साइंस को समझने के लिए। एक तो होता है कि निश्चित या फिक्स जो होता है, एंड सेकंड वन इज सीक्वेंस वाइज या क्रमबद्ध। जैसे कि निश्चित का मतलब क्या होगा, देखो, निश्चित का मतलब है कि अभी तक आपने कुछ कुछ चीजें तो समझ ली हैं, जैसे कि ऑक्सीजन आप सभी ने समझा है, पढ़ा है। आप बायो में भी पढ़ते हैं ऑक्सीजन, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम ऑक्सीजन को एग्जाम्पल में लेकर के चलते हैं। ऑक्सीजन का अगर मैं बोलूं कि इसका फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीजन जो है वो आप कैसे लिखते हैं, तो उसको O2 लिखते हैं। O2, O2 से आप डिनोट करते हैं ऑक्सीजन को। अब आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे, आप O2 लिखेंगे तो उसको ऑक्सीजन ही पढ़ा जाएगा। आप CO2 लिखेंगे तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा जाएगा। आप बोलेंगे मैंजीफेरा इंडिका, इट मीन्स कि मैंगो की बात हो रही है। आप बोलेंगे होमोसैपियंस, इट मीन्स कि मनुष्य की बात हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है। ये क्या है, साइंटिफिक नेम है। कौन से, मैंजीफेरा इंडिका, होमोसैपियंस, मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो आपने बोला कि ये फिक्स है, ये हर जगह के लिए फिक्स है। आप मैंजीफेरा इंडिका इंडिया में बोलेंगे तो भी इसका मतलब सेम है, आप अमेरिका में जाकर के बोलेंगे तो भी इसका मतलब सेम है, आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर के बोलेंगे तो भी इसका मतलब सेम है। इट मीन्स मैंजीफेरा इंडिका जो मैंगो का, आम का साइंटिफिक नेम है, वो क्या है, फिक्स है, एक फिक्स नॉलेज है वो। ऐसे नहीं है कि फ्लक्चुएट हो रही है कि अच्छा हाँ, हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें जो कॉमन नेम होते हैं वो अलग हो सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आम कहते हैं, किसी कंट्री में मैंगो भी कहते हैं, किसी कंट्री में कुछ और भी कहते होंगे। तो आपने बोला कि जो लोकल
जो नेम है वो तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है वो फिक्स होगा यहाँ पे। ऐसे ही जो नॉलेज होती है अलग अलग सब्जेक्ट में, जो नॉलेज होती है, जैसे कि आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में आप वर्णमाला पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, वर्णमाला पढ़ते हैं हम यहाँ पे, जिसमें आप स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। अब स्वर और व्यंजन जो है हमारे लिए, जो स्वर और व्यंजन जो है वो फिक्स है, वो निश्चित है। वो हिंदी लैंग्वेज में जो आप स्वर पढ़ेंगे और जो आप व्यंजन पढ़ेंगे उनका सीक्वेंस फिक्स है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी सिटी में कुछ और सीक्वेंस होता है, किसी दूसरी सिटी में कुछ और सीक्वेंस होता है, नहीं, वो निश्चित है और वो क्रमबद्ध है, तो वो भी एक साइंस है, ठीक है, आप उसका अध्ययन करते हैं तो वो भी एक साइंस है। तो निश्चित होने का मतलब है कि वो नॉलेज फिक्स होनी चाहिए, फिक्स है, जब तक कि उसमें कोई डिस्कवरी ना हो जाए। तो एक फिक्स जो नॉलेज होता है, और जब आप उसको सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं, सीक्वेंस वाइज का मतलब समझते हैं क्या होता है, देखो स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने की, तो सीक्वेंस का मतलब होता है कि हम सरल से शुरू करते हैं और कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं, यानी कि जटिल की ओर जाते हैं, यानी कि हम बहुत छोटे से पढ़ते हैं और हम धीरे धीरे डिफिकल्टी, जो लेवल होते हैं वो डिफिकल्ट हमारे होते रहते हैं। जैसे फिर से आ जाते हैं अपनी वर्णमाला पे, तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम स्वर पढ़ते हैं, फिर हम व्यंजन पढ़ते हैं, फिर हम अक्षरों को मिला करके शब्द बनाते हैं, फिर हम शब्द को मिला करके सेंटेंस बनाते हैं या वाक्य बनाते हैं, फिर हम वाक्य से पैराग्राफ बनाते हैं, और आपने पैराग्राफ बना लिया तो अब आपको लिखना आ गया है। एक सीक्वेंस वाइज है, ऐसा तो नहीं बोला आपको कि पहले आप वाक्य बना लो देन आप अक्षर लिखो, ऐसा तो नहीं हुआ है। सीक्वेंस वाइज है, क्रमबद्ध है, यानी कि आप क्रम से पढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी क्लास 9th में हम अपनी बॉडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी जैसे हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो हम क्या है, हमारी बॉडी है, पूरा शरीर है। जब हम शरीर के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे पार्ट से, सबसे छोटी यूनिट से, जिससे कि हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। हम छोटे से लेकर के धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। फाइनली हम ऑर्गन्स के बारे में बात करने लगते हैं, हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करने लगते हैं। जैसे जैसे कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है छोटी क्लासेस में, 7th में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है। अब आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जब आप अब जब आप अभी फर्स्ट चैप्टर अपना डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम पूरे बॉडी के बारे में बात नहीं करते हैं, या हम अपने ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अपनी बॉडी के उस छोटे से पार्ट, उस छोटी सी यूनिट के बारे में जिससे कि हमारा शरीर मिलकर के बना है, यानी कि सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं। बहुत माइन्यूट से लेकर के, यानी कि एक छोटे से पार्ट या छोटी सी यूनिट से लेकर के हम पूरी बॉडी के बारे में बात करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस वाइज जो स्टडी होगी वो होगी, इसको हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध या सीक्वेंस वाइज स्टडी कहते हैं। तो ये हुआ साइंस यहाँ पे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि किसी भी विषय का निश्चित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है वो विज्ञान कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। दूसरा, ब्रांचेस की बारे में अगर हम बात करें तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि आपके साइंस की जो ब्रांचेस हैं वो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स जो होता है यहाँ पे, जो आपके साइंस की बुक में है। अभी के लिए आपके पास ये ब्रांचेस आती हैं। इसमें हम क्योंकि साइंस की बात कर रहे हैं तो चलो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास चैप्टर कौन से आते हैं, बायो के चैप्टर कौन से आते हैं, सिर्फ बायो के चैप्टर ही डिस्कस करेंगे। बाकी के जो आपके चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री टीचर डिस्कस करेंगे, और फिजिक्स के जो आपके चैप्टर हैं वो आपके फिजिक्स टीचर डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहला आपके पास एक टेबल जैसी कुछ आ रखी है यहाँ पे, चैप्टर का नाम होने वाला है, की कॉन्सेप्ट क्या क्या होने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एंड लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, क्या आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीजें आ जाएंगी, क्या आपके लर्निंग्स रहेंगी, ठीक है, क्या सीखेंगे आप। तो पहला जो चैप्टर हमारे पास आएगा दैट इज सेल, या इसको हम कहते हैं कोशिका, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों ने कोशिका जो नाम है वो सुना होगा, कुछ बच्चों ने नहीं भी सुना होगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपना ये चैप्टर जिसका नाम है कोशिका। अब ये सारे आपके पॉइंट्स रहने वाले हैं, कोशिका में क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। जैसे कि डिस्कवरी ऑफ सेल, कि कोशिका की खोज किसने की थी, जैसे कि सेल जो है वो प्लांट में भी होती है तो एनिमल में भी होती है, जैसे कि कोशिका की संरचना क्या होती है, ठीक है। तो ये आपके क्या आते हैं, अलग अलग टॉपिक आते हैं सेल चैप्टर में, जो कि हम पढ़ेंगे। ये सारा मैं आपको अभी रीड नहीं करवा रही हूँ क्योंकि सिलेबस अपने पास रख रहे हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलेबस निकाल लेना, सिलेबस अपने पास रखना है। और जब भी आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, पहले ये देखो कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, और उस चैप्टर में जो भी टॉपिक आपका क्लियर होता है, कंप्लीट होता है, उसको टिक कर लेना है कि चलो ये वाला टॉपिक जो है मेरा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा, कोशिका की खोज जो है, तो आप
इसको यहाँ पे टिक कर लेंगे कि यहाँ पर ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है। फिर आप प्लांट्स और एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे करके सारे जो टॉपिक है वो आप टिक करते हुए चले जाएंगे, कौन से टॉपिक मेरे हो गए हैं, कौन से रह जाते हैं। तो क्योंकि सिलेबस आपको निकालना ही है तो मैं रीड नहीं करवा रही हूँ। क्या सीखेंगे आप, इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो आप तब पढ़ेंगे जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप देखेंगे कि क्या आप एबल है प्लांट और एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं, बता पाते हैं कि प्लांट की जो सेल होगी और एनिमल की जो सेल होगी दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद तो ये सारी जो चीजें हैं हम तब डिस्कस करेंगे जब आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला चैप्टर है सेल। चलो एक बार देख लो, नोट नहीं करना है क्योंकि आपको जो सिलेबस है वो निकालना पड़ेगा। जस्ट आप रीड कर लो क्या कौन कौन से टॉपिक आपके पास आए। चलिए, तो आपने रीड कर लिया होगा पहला जो चैप्टर है सेल चैप्टर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा ये होगा टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या होता है, जैसे कि हमने बोला कि हम साइंस की बात कर रहे हैं तो हम सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे। तो सीक्वेंस वाइज स्टडी का मतलब होता है कि एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, ऐसे ही सेल डिवाइड करती है और बहुत सारी सेल बनाती है। ये 2 सेल बन गई, ये 3 सेल बन गई, ये 4 सेल बन गई है। ऐसे ही बहुत सारी सेल्स ने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्रुप बना दिया है। अब सेल के इस ग्रुप को, सेल का ये जो एक ग्रुप है इसको टिश्यू कहा जाएगा। ठीक है, सेम है, सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं, इतना अभी के लिए समझ लो। एक सीक्वेंस वाइज है कि पहले सेल थी, सेल से आगे चल करके क्या बना है, यहाँ पे टिश्यू बन गया है। तो हम टिश्यू के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे टिश्यू पढ़ेंगे। हमारी बॉडी की ही बात हो रही है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। प्लांट के बारे में भी बात करेंगे कि प्लांट में भी जो सेल है, सेल से टिश्यू बनेंगे। तो जैसे आपका टॉपिक है, देखो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे परिचय कि ऊतक होते क्या है यहाँ पे। उसके अलावा हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू भी होते हैं। जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल होगी तो ऑफ कोर्स हमने कहा सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। तो प्लांट्स में भी तो सेल से टिश्यू बनेंगे, जैसे कि एनिमल में भी सेल से टिश्यू बनेंगे। तो हम प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू दोनों के बारे में बात करेंगे, टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे आपके प्लांट टिश्यू आ रहे हैं। देन हम देखो प्लांट टिश्यू को, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू हम देखेंगे। तो ये प्लांट टिश्यू है, ये आपके प्लांट टिश्यू है सारे। यहाँ से आप एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ये आपके एनिमल टिश्यू है, ये देखो ये एनिमल टिश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टिश्यू के बारे में बात करेंगे, टिश्यू को समझेंगे, टिश्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में। अच्छा, सेल में भी हम सेम चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेल जब हम पढ़ेंगे तो प्लांट की सेल भी पढ़ेंगे, एनिमल सेल भी पढ़ेंगे। वैसे आपके बुक में बैक्टीरियल सेल नहीं दिया गया, लेकिन हम बैक्टीरियल सेल को भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाए। चलो देखो, टिश्यू में जो आपके टॉपिक है वो एक बार देखो। आप बस चैप्टर के नाम नोट कर लो, टॉपिक नोट करने की जरूरत नहीं है। जब आप सिलेबस निकालेंगे तो वहां से आप मैच कर सकते हैं अपने टॉपिक्स को। चलो, हो गया, आगे बढ़े। तो 6, 7, 8 में सेल और टिश्यू के बारे में आपने डायरेक्टली बात नहीं की है, इनडायरेक्टली तो हमने कई बार की है यहाँ पे। जैसे कि देखो, अगर हम बात करें सेल चैप्टर के बारे में या सेल के बारे में, चैप्टर नहीं बोलेंगे लेकिन सेल के बारे में हम बात करें, आपको याद होगा क्लास 6 में एक चैप्टर आता है बॉडी मूवमेंट। ठीक है, शारीरिक गतिविधियां। बॉडी मूवमेंट में हमने सेल की बात भी की थी, टिश्यू के बारे में भी बात की थी। हमने बोला था सेल क्या होती है, सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो वहां पर हमने हल्का सा टच किया था सेल और टिश्यू को, अगर आपको याद होगा तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे जा करके डिस्कस करेंगे चैप्टर को। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखो। नेक्स्ट जो चैप्टर आपके पास आता है दैट इज रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब यहाँ से जो ये वाला चैप्टर है, थर्ड जो आपका चैप्टर है, थर्ड चैप्टर यानी कि जो आपके बायो का थर्ड चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन या प्रजनन। अब ये प्रजनन आपने इसके बारे में पढ़ा है, आपको ध्यान होगा क्लास 7th में आपने सेम पढ़ा है रिप्रोडक्शन, क्लास 8th में भी आपने पढ़ा है रिप्रोडक्शन, क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पादपों में प्रजनन कैसे होता है। क्लास 8th में आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मनुष्यों में प्रजनन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन जो है, जो एक कॉमन या फिर आप कहेंगे जो बेसिक्स यहाँ पर आते हैं वो आपने पढ़े हुए हैं। देख लेते कि यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछा गया है।
तो आपने आपसे पूछा गया है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे जिसमें आप यहाँ पे सेक्सुअल और एसेक्सुअल यानी कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन की बात करते हैं। सेम चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, आपने पढ़ा है लैंगिक प्रजनन क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या देखा है, आपने कहा कि जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें प्रजनन कैसे होता है, यानी कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन आपको बताना है उनमें कैसे होता है। और दूसरा आपने कहा कि जो ह्यूमंस हैं, जो मनुष्य हैं, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखो, आपने 7th और 8th में अलग अलग क्लासेस में पढ़े थे, अब आपको 9th में आकर के दोनों जो टॉपिक हैं वो एक ही चैप्टर में पढ़ने हैं। आपको ये बताना है कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। टॉपिक वही सिमिलर होंगे। रिप्रोडक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे यहाँ पे। लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे किसमें, प्लांट्स में। अलैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे आप प्लांट्स में। ह्यूमन में आप देखते हैं तो आपको पता है ह्यूमन में कि ह्यूमन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या लैंगिक प्रजनन। अच्छा, ये तो प्लांट्स में है, यहाँ पे देखो मनुष्य में जो है वो लैंगिक प्रजनन ही पाया जाता है, ठीक है। एक बार इसके टॉपिक आप देखो, पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, पढ़ा है। देखो, अब इसके टॉपिक देखो, ये टॉपिक क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो रिप्रोडक्शन है अलग अलग क्लासेस में, एक बार देखो इनमें से जो टॉपिक हैं आपके, क्या आपको उनमें से कुछ भी रिकॉल हुआ है या कुछ भी आपको पता है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगला जो हमारे पास चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, तो दिस इज डाइवर्सिटी। ये होगा यहाँ पे डाइवर्सिटी में, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी, इसमें हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में, डाइवर्सिटी या विविधता के बारे में बात करेंगे। जैसे इसके टॉपिक अगर आप देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, अच्छा ध्यान से समझो चीजों को। ये जो आपका टॉपिक आ रहा है क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम एंड देयर की फीचर्स विद एग्जांपल, जो 5 किंगडम है, 5 जगत है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मेजर डिवीजन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स है ये वाला, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये वाला, ए सेलुलर एंटिटीज है जैसे कि वायरस है। ये आपका पूरा जो पार्ट आता है इस चैप्टर में, जो आपके टॉपिक आते हैं, ये सेम चीजें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में अगर आप बायो लेते हैं तो। और वहाँ पर आपका पहला ही जो चैप्टर है वो इसी से बेस्ड आता है। क्लासिफिकेशन आप वहाँ पे पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन में सेम टॉपिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे। एनिमल्स के जो डिवीजन है यहाँ पे तो आपको सिर्फ मेजर डिवीजन पढ़ने, वहाँ पे सारे ही डिवीजन आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है यहाँ पर, उसके बारे में आप बात करते हैं। तो जब आप क्लास 11th में पढ़ेंगे तब आप डीप में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इलाबोरेट करके पढ़ेंगे। यहाँ पर उस लेवल में तो नहीं पढ़ेंगे, उतना डीप हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो बेसिक सी चीजें हैं जो हमारी बुक में दी गई हैं वो हमें पढ़नी है। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप अभी से अगर अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट्स आपके पास होंगे, और जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको हल्का सा चीजें जो है वो धुंधली हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी पढ़ लिया तो 11th तक याद रहना ही चाहिए, कुछ बच्चों को याद रहता है, लेकिन मैक्सिमम को याद नहीं भी रहता है, विच इज नॉर्मल। आपको जब आप 11th में जाएंगे और जब आप अपने नोट्स को देखेंगे, प्रॉपर नोट्स आपने बनाए होंगे, तो आपको जल्दी से चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो ये चैप्टर हो गया है आपका, प्रीवियस जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो हो गया है, वो आपका 12th में आएगा आपके पास। इससे ऊपर जो सेल वाला चैप्टर है वो आपके पास आएगा 11th में आएगा, टिश्यू भी आपके पास आता है। तो सारे ही जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं 9th और 10th में जो आप पढ़ेंगे वो आपके 11th और 12th में आएंगे। इसीलिए अभी से ध्यान दोगे तो आगे जो चीजें हैं वो इजी रहेंगी। तो डाइवर्सिटी, आई थिंक ये हमारे बायो का लास्ट चैप्टर होगा। बाकी आपकी केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं वो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, एक बार आप लोग देख सकते हैं। ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है इसमें, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है आपके पास, अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। तो यहाँ से आपके फिजिक्स जो है वो शुरू हो जाएगी, जैसे कि मोशन पढ़ेंगे जिसमें आप फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन है यहाँ पे, वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स, साउंड,
ये आपके आते हैं चैप्टर। एक बार आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर भी देख लिए हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो बायो में मेनली हमारे पास कितने चैप्टर आए? चार चैप्टर है, लेकिन लेंथी चैप्टर होने वाले हैं, थोड़ा सा लंबे होंगे, लेकिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करेंगे हम शुरू कहाँ से करेंगे, कौन से चैप्टर से शुरू करेंगे, कौन से चैप्टर से हम शुरू करेंगे, तो हम जो हमारा 4th चैप्टर है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 4th चैप्टर दैट इज डाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो अच्छा, बेसिकली हमें चारों जो चैप्टर है वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे और समझेंगे डाइवर्सिटी को। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, पहले सेल चैप्टर पढ़ना है, तो आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी चैप्टर यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो मैं शुरू वो चैप्टर करूँगी जो थोड़ा सा यहाँ पर लेंथी होगा, जिसमें हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि डाइवर्सिटी जो है आपके लिए ये जो टॉपिक है आपके लिए वो नए हैं। जैसे डाइवर्सिटी तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जैव विविधता क्या होती है, लेकिन जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जैसे कि नॉमेनक्लेचर है यहाँ पर, जैसे कि डिवीज़न है, ये सारे जो टॉपिक हैं आपके लिए नए हैं। तो क्योंकि नए हैं तो इसीलिए हमें थोड़ा-सा डिटेल में हम पढ़ेंगे, थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है हम पढ़ लेंगे। तो दोनों में से या तो डाइवर्सिटी या सेल चैप्टर, दोनों में से कोई भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आज के लिए आपके लिए कोई होमवर्क नहीं होगा क्योंकि हमने सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, जब हम चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तब आपको होमवर्क दिया जाएगा और आपको वो कंप्लीट करना है। तो एक बार आप इस चैप्टर के जो टॉपिक है वो देख लो एक बार। चलिए, सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। यहाँ पर हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। आप लोग सिलेबस जल्दी निकाल लेंगे, देखो टाइम नहीं लेना है सिलेबस निकालने में। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम यहाँ पे चैप्टर्स जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।